नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 4 मार्च 2024 और यहाँ पे सप्ताह का शेयर वीकली शेयर वाले वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। सैटरडे संडे को देता हूँ, सैटरडे संडे को इस बार नहीं दे पाए इसलिए आज दे रहा हूँ। तो सप्ताह का शेयर में फिर से दो स्टॉक्स चार्ट एनालिसिस के बेस पर आपके सामने लेकर आया हूँ। आप पूरा सीखिए स्टॉक क्यों सेलेक्ट किया गया सप्ताह का शेयर में, कहाँ पर बाइंग आ रहा है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे टारगेट लगाना है। ये सारी चीजें आपको सीखना चाहिए इस वीडियो से सप्ताह का शेयर वाले में। हाँ, अगर आप मेरे इन लेवल्स पर ट्रेड पोजीशन बनाते हैं तो कृपया आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही बनाएं, क्योंकि आपके लाभ अनुसार की जिम्मेदारी चैनल के लिए बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये एजुकेशनल वीडियोस है सप्ताह का शेयर, और अगर आप प्रॉफिट भी बनाते हैं तो कभी कभार मुझे भी बताया करिए मालिक कि हाँ आपके शेयर से प्रॉफिट बताया। कुछ लोग बताते तो जरूर है लेकिन बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं। तो पहला स्टॉक है इमामी रियलिटी लिमिटेड। बहुत ही छोटे प्राइस का स्टॉक है, 100-150 रुपए का, 100-125 रुपए का स्टॉक है लगभग, है ना। 111 रुपए 75 पैसे राउंड नंबर पकड़े तो 112 रुपए का प्राइस आ रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सप्ताह का शेयर वीकली शेयर में इसको आके सेलेक्ट करने का रीजन क्या है। हम इसका हाई प्राइस पकड़ेंगे सबसे पहले। ऑल टाइम हाई जो चल रहा है 160 रुपए के आसपास से 52 रुपए के आसपास चला गया, तो एक लाइन वहां पे लगा देना चाहिए, लग गए। अब वहां स्टॉक गिरा है ना, वहां से कितना परसेंट गिर गया आप देखिए। वहां से अगर हम फॉल की बात करें तो लगभग 35% चला गया नीचे, और अभी जो है रिकवरी करके लगभग 28%, 26% के आसपास में बचा हुआ है, यानी कि 26% ऊपर से गिर गया, समझिए। लेकिन आपको इसके सिलेक्शन के लिए ना थोड़ा इतिहास खंगालना पड़ेगा। इतिहास आप आज क्या है ये आपके इतिहास पे डिपेंड करता है, आप कल क्या हो सकते हैं वो आपके वर्तमान पे डिपेंड करता है। तो हमें सिलेक्शन के लिए पहले इसको इतिहास को देखना होगा, क्यों सेलेक्ट किया गया है और कहां तक ये आने का चांस है। तो देखिए एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर था जो कि इसने 27 दिसंबर 2021 को बनाया था, लगभग 2 साल 2.5 साल पहले, ठीक है, मान के चलते हैं। और वहां से स्टॉक्स ने एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया नीचे की साइड में, ना नीचे की साइड में फॉल दिखाया, बहुत बढ़िया। उसके बाद स्टॉक जो है अब गया 2000 दिसंबर के आस में 23 में, उसको ब्रेकआउट किया उस रेजिस्टेंस एरिया को, और वहां से देखिए क्या जबरदस्त एक रैली आया, यानी कि 110 से सीधा 150 हो गया, 40 पॉइंट यहां से ऊपर भाग गया, बहुत बढ़िया। स्टॉक्स नीचे आता है वापस से, और ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट था, ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट था उस रेजिस्टेंस पॉइंट को ये क्लेम कर लेता है, और क्लेम करके पूछता है कि क्या ये जो रेजिस्टेंस एरिया था 110 वाला, अब मैं ऊपर से नीचे आया तो क्या ये सपोर्ट बनेगा। तो यहाँ पे आंसर मिलता है यस, सपोर्ट बनेगा। और यहाँ से ये बाउंस कर गया, ये दोबारा क्लेम करके आया, बोला क्या ये 110 वाला आपका फिर से सपोर्ट बनेगा, आंसर मिला यस। तो ये फिर से ऊपर चला गया, फिर आया तीसरा बार, फिर पूछा। लेकिन आपको ये भी कि ये हथौड़ा है, ऊपर से बजड़ाया जा रहा है। एक बार तोड़ा, नहीं सक्सेस हुआ, दूसरा बार तोड़ा, नहीं सक्सेस हुआ, तीसरा बार तोड़ा, कमजोर होता गया। तो हर ठोकर के साथ में दीवार कमजोर होता गया, यानी सपोर्ट कमजोर होता गया, और इस बार ये तोड़ा तो डाउनफॉल आ गया। लेकिन चूंकि ये बहुत पुराना सपोर्ट है, बहुत पुराना ताकतवर, तो इस वजह से यहां पर जो एक्टिविटी हो रही है वो वापस सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया, और ये प्राइस को ऊपर ले जाके क्लोज करा रहा है, देख रहे हैं। यानी कुछ ऐसे लोग जो इसके नीचे बैठे होंगे, ट्रैप हुए होंगे, और ऊपर जाके ये क्लोज कर गया। तो ये अभी भी बोल रहा है कि ये 110 वाला जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसका बना हुआ है। ये क्लियर समझ में आ गया, ओके। अब फिर से थोड़ा इतिहास देखना आपको, एक और लाइन यहां पे लगाएंगे, और वो ये लाइन पर आएंगे। क्यों यहां पर इसलिए आना है, क्योंकि यहां पर आप देखिए मल्टीपल टाइम एक रेजिस्टेंस एरिया था 2023 में, लगभग 3 बार 4 बार इसको क्लेम किया। उसके पहले भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसी के नीचे ट्रेड करते, यानी कि ये एरिया जो है, जो प्राइस आ रहा है 93 का, वो एक रजिस्टेंस था। पहले क्या था, एक रजिस्टेंस एरिया था पहले, है ना, ये रजिस्टेंस एरिया था। इसको ब्रेक करके ये ऊपर गया, ऊपर गया। तो जब ये ब्रेक करके ऊपर गया तो ये रेजिस्टेंस फिर क्या बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा सपोर्ट। क्लियर हो गया। तो वापस आप देखेंगे ध्यान से, जब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ तो ये नीचे की तरफ में फिर ऊपर जब गया था तो नीचे आया, तो इस एरिया के पास में, यानी कि सेकेंड वाला जो सपोर्ट एरिया है 93, उसके ठीक पास में आके ये बाउंस हो गया। तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि ये सपोर्ट वैलिड है ना। एक तो ये रीजन हो गया, ओके। अब देखिए प्राइस आपके सामने भी आता जा रहा है, आपको ध्यान देना है। अब यहां पर आप ध्यान से देखें तो इसने एक बड़े चैनल का ब्रेकआउट किया है। क्या किया है, बड़े चैनल का डेली बेस पर एक ब्रेकआउट करके ऊपर में
क्लोज कर गया है, बड़े चैनल का ब्रेकआउट करके ट्रेंड लाइन पर क्लोज कर गया है, कर गया ना। ओके, तो एक तो यह हो गया ट्रेंड लाइन का हमारा ब्रेकआउट हो गया, क्लोज हो गया। अब थोड़ा हम नीचे ध्यान से देखें तो आप यहां से पाएंगे कि ये एक ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो गया है। अब देखिए इस ट्रेंड लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया और ये ट्रेंड लाइन दोनों मिलकर क्या बन गया, ट्रायंगल पैटर्न बन गया ना। अगर ये लाइन हटा दूं और ये लाइन हटा दूं तो ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल। तो ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो गया, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो गया। बात समझ में आ रही है, हर चीज का ये ब्रेकआउट कर रहा है डेली के चार्ट पे, बहुत अच्छा। इस वजह से इस स्टॉक को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इमामी रियलिटी को। क्लियर हो गया। तो अगर मुझे इसमें एंट्री लेना होगा सप्ताह का शेयर, वीकली शेयर में, तो मैं एंट्री करूंगा 113 रुपए के ऊपर, है ना। और जो स्टॉप लॉस होगा, अब आपके समझ में आ गया होगा कि स्टॉप लॉस क्या बनेगा, वो एरिया जो मल्टीपल पहले रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट का काम कर रहा है, तो उसका भाव कितना आ रहा है, 93 चार्ट पर आ रहा है ना, चार्ट के हिसाब से हो रहा है ना। उसके लिए अब जो हमारा टारगेट बन जाएगा वो बन जाएगा 133, 133। हालांकि उसके पहले 30 भी हो सकता है, मैंने एक प्राइस दिया आपको, और 153 तो 150 भी हो सकता है, ये ऑल टाइम हाई वाला है ना, उसी के आसपास ना। तो ये दो टारगेट हो सकते हैं सप्ताह का शेयर में, इमामी रियलिटी में। तो सिलेक्शन रीजन भी आपको समझ में आ गया क्यों सेलेक्ट हुआ। चल, ये हुआ एक स्टॉक। अब हम लोग जरा दूसरा स्टॉक की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए इस तरह के स्टॉक्स और इस तरह का चीज आपको जल्दी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, जो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करके मैं बताने की कोशिश करता हूँ सिलेक्शन रीजन के साथ में। लेकिन स्टडी की चीजें हैं, पढ़ने और समझने की चीजें हैं, और लोगों के पास समय मिलता नहीं है पढ़ने और समझने की, है ना। तो शायद लोग नहीं देख पाते, सिर्फ लेवल देख लेते हैं। लेकिन हमेशा हमेशा याद रखिए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। अब दूसरा स्टॉक है KNR कंस्ट्रक्शन। KNR कंस्ट्रक्शन, इसको भी सिलेक्शन रीजन समझिए कि सिलेक्शन रीजन ये है कि अपनी ये रेजिस्टेंस एरिया, एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया को ये बार बार क्लेम कर रहा है। दिस इज 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस एंड ये 4 रेजिस्टेंस, दिख रहा है। तो ये बार बार एक ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है, जो हर्डल है, उसको ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। पहली बात तो ये हो गया। और दूसरी बात, ये भी एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, दिख रहा है। ओके, दो बात ये हो गया। मैं अपना इमेज हटाऊं तो आप नीचे वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो जबरदस्त वॉल्यूम ब्रेकआउट माने जनरेट हुआ है, जबरदस्त वॉल्यूम जनरेट यहाँ पे इसने किया है। तो क्या चीजें आ रही है कि एक तो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, और दूसरा ये बार बार हथौड़ा मार रहा है, बार बार हथौड़ा मार रहा है इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने के लिए। तो अगर ये तोड़ देता है, ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो एक ब्रेकआउट माना जाएगा KNR कंस्ट्रक्शन में। अब दोनों ही स्टॉक, इमामी रियलिटी और KNR कंस्ट्रक्शन, दोनों सेम सेक्टर का स्टॉक है ना। तो अभी लगता है रियलिटी सेक्टर में कुछ होने वाला है, इसके वजह से स्टॉक्स रडार पर आ रहे हैं। तो अगर KNR को मुझे खरीदना होगा तो मैं 290 रुपए के ऊपर खरीदूंगा क्लोजिंग बेसिस पर, डिलीवरी क्लोजिंग बेसिस पर हमेशा जाएगा। स्टॉप लॉस में 270 270 का अपने पास रखूंगा, और जो मेरा टारगेट होगा वो 310 से लेके 330 तक का टारगेट बनेगा आने वाले समय में। तो KNR कंस्ट्रक्शन और इमामी रियल्टी, आप चाहें, अगर आप चाहें तो लेवल मैंने बता दिया, थोड़ी स्टडी और भी करना चाहें तो आप देखेंगे इसी एरिया पे ये बार बार पहले भी रेजिस्टेंस ले रहा था, है ना। उसी एरिया को ये फिर से रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पर। तो अगर ये एरिया तोड़ता है तो ऊपर भागता है, इसी तरह अगर ये एरिया तोड़ा तो फिर ऊपर भागेगा। तो काफी चांस बनते हैं, इसके लिए इसका सिलेक्शन किया गया है सप्ताह का शेयर में। उम्मीद है दोस्तों ये दोनों ही स्टॉक आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके मुझे बताएं कैसा लगा और आपने इस वीडियो से क्या सीखा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।